से काम बन जाएगा। यहाँ भी बैठ करके तुम्हारा भाव क्या है, तुम्हारा संकल्प कैसा है। सुनने के कान होंगे तभी सुन पाएगा, नहीं तो मनवा तो दया देश पे दे, दसों दिशा में भागता रहता। अभी कोई कल गया होगा तो खेल खेल में सारे बटन दबा दिए, उसका वोट पड़ेगा। कमल का भी दबा दिया, साइकिल का भी दबा दिया, हाथ का भी दबा दिया, पतंग का भी दबा दिया, सब दबा दिया। कहाँ जाएगा उसका वोट? कहीं पहुंचेगा? खत्म हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा उसका। बोले ऐसे ही, जब तक ऐसी वृत्ति है ना, थोड़ा ये भी सुनाऊं, थोड़ा ये भी सुन लूं, थोड़ा यहाँ भी चला जाऊं, थोड़ा मंदिर भी घुमाऊं, थोड़ा तीर्थ भी घुमाऊं, तब तक फिर ये ज्ञान जो है फलता नहीं, सत्संग फलता नहीं है जी। और जब एक जगह ही हम अपना पूरा गड्ढा खोदते हैं, एक जगह ही अपनी पूरी मैं मिटाते हैं, तो वहां का ज्ञान फिर हमको असर देने लगा। तो ये बात सब समझना अच्छे से, ज्ञान में आने के बाद धीरे धीरे सब भाव आने चाहिए अंदर। बोला किसी के बीच में नहीं बोलो, किसी की बात में नहीं बोलो, पलट कर मत बोलो, जितना बोला जाए उतना ही करो। नहीं बोलना तो बहुत बड़ी तपस्या है, चाहे कंठ तक भी बात आ जाए तो भी मत बोलो। तो इतना मौन का पाठ गुरु हमको पक्का कराता है। मौन और शांति गुरु संग आती है हमारे। और पहले देखो, मौन को हम एक अच्छा गुण समझते हैं, मौन को पहचानना चाहते हैं, मौन कैसा होना चाहिए, कैसी शांति आ रही है हमारे अंदर के लिए, चुप रह पाते हैं, मौन रह पाते हैं। तो रोज इस चीज को देखो, चेक करो, मतलब किसी के बीच में भी नहीं बोलो। ये मैनर्स भी नहीं होते, एडिकेट भी नहीं होते। कोई दो लोग बात कर रहे हैं, बीच में बोलने लगेंगे, खामा सुनने की कोशिश करेंगे उनकी बात, तो बीच में टपक जाएंगे, बोलने लगेंगे। तो बीच में नहीं बोलो, किसी की बात में नहीं बोलो। कोई बात कर रहा है तो भी बीच में नहीं बोलो। और यहां तक अपने को अभ्यास करो कि पलट करके भी नहीं बोलो, जितना बोला जाए उतना ही बोलो, कहा जाए उतना ही करो। नहीं बोलना तो बहुत बड़ी तपस्या है। ये जो वाणी की तपस्या कर लेता है, वो धीरे धीरे इस ज्ञान में अपना स्थान अच्छा बना लेता है। चेक करो, धीरे धीरे हमारे अंदर में तपस्या मौन आ रही है। बोले गुरु के ज्ञान से मन को ऐसी ट्रेनिंग मिलती है कि दूसरे के वचन और व्यवहार भी अब पसंद आने लगते हैं। इतना मिटना, इतना झुकना, इतना सब में भगवान देखना गुरु बार बार सिखाता जाता है, सिखाता है। अब अपने आप ही हर बात जैसे पसंद आती है, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। दूसरों के व्यवहार भी ये पसंद आने लगते हैं। बोले अच्छा ही तो कर रहा है, ठीक तो कर रहा है, सही तो बोल रहा है। क्रोध भी कर रहा है तो कहाँ जाएगा वो? नहीं, घर के बाहर जाएगा, घर में ही तो करेगा। जब सब सामान घर में लाता है व्यक्ति, क्रोध करने कहाँ जाएगा? ऐसी समझ आ जाती है, इतना मन मुड़ जाता है। पहले घड़ी घड़ी हर्ट होता था, परेशान होता था, ईगो टकराती थी उसकी। अभी सत्संग के बाद सब शांत हो, कैसा भी कोई व्यवहार करे, कैसी कोई बात करे, तो ये पहचान उसके अंदर आने लगती है मौन की। बोले हमारे अंदर का जब सब अहंकार निकल जाए, तब समझना मौन आई हमारे अंदर। इसलिए रोज गुरु यहाँ पर हमारे मन को ऐसे कूटता भी है, ताकि अहंकार रूपी मैल इसका निकले। दे देते हैं हम अपने धोबी को अपना कपड़ा, तो फिर देखते नहीं है वो क्या कर रहा है उसे। तो चाहे उसको गर्म भट्टी पे चढ़ाए, साबुन में डाले, पानी में खौलाए, चाहे उसको पीटे, लेकिन एक विश्वास होता है, धोबी के बाद से जब लौट करके आएगा तो कैसा हो जाएगा?
साफ हो जाएगा। बढ़िया चमकदार कलप लगा हुआ कुर्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ऐसे ही गुरु के दर पर उनको भाव रखना चाहिए, गुरु चाहे कुछ भी करे, मेरा जीवन अच्छा ही बने, मेरे अंदर के सारे भावों को वो चेंज करेगा, मेरे अंदर की सारी गंदगी को निकालेगा। तो बोला गुरु हमारे अंदर का जब सब अहंकार निकल जाएगा, तब समझना मौन आया। ये तो अंदर ही अंदर वाला बोलता रहता है, भौंकता रहता है, कुछ ना कुछ टोकता रहता है, कुछ ना कुछ अंदर हलचल किस बात की है? तो मन शांत नहीं है, कुछ बोल रहा है, कुछ ना कुछ चुरपुर हो रही है, शिकायत बना रहा है, दुख बना रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे किसी बात से उलझ रहा है, परेशान हो रहा है, मौन नहीं आई इसको भी। इसलिए बोला मुख का मौन तो एक बार को आसान हो जाता है देवता बनाने, पर मन को जो मौन करना सीख जाता है, वो फिर धीरे धीरे भगवान बनता है। मुख का मौन देवता बनाता है और मन का मौन भगवान है। तो मौन पर हमेशा समय समय पर बार बार इसका प्रैक्टिस किया करो, अभ्यास किया करो, संकल्प लिया करो, अपनी आदतें, अपने स्वभाव संस्कारों को देखो, बीच में बोलना, टोकना, कहना, ये अभी कम होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा? नहीं हो रहा है तो फिर तुम अच्छे सत्संगी नहीं कहलाओ। कटर कटर बोलना, हर बात में दखलंदाजी देना, शांत हो जाना चाहिए अंदर से। और ये इसकी निशानी है कि जब अहंकार निकल जाएगा, तभी आएगा सच्चा मोहन, क्योंकि ईगोलेस इज थॉटलेस। और जब तक अहंकार बना रहेगा, अब कुछ ना कुछ ऐसे रिएक्शन देते रहेंगे, क्योंकि अंदर वाला कुछ ना कुछ बना हुआ है। बोले आपस को जो कछु न जनावे, सोई पंडित फिर जुड़ ना पाओ। आज संतों की क्यों रहनी इतनी अच्छी लगती है, क्यों बातें इतनी अच्छी लगती है? वो अपने इस अहंकार को खत्म कर लेते, ईगोलेस होते हैं, उनका मन शांत होता है, स्थिर होता है, चलायमान नहीं होता। वो किसी दुख, किसी ऐसे कमजोरी के भाव में नहीं जी रहे होते हैं। अज्ञानी किसी ना किसी ऐसे भाव के कारण उसका मन हर वक्त चल रहा है, जलता भी है उसका मन और चलता भी है, दादाजी कहते हैं। तो देखते आओ, सत्संग सुनते सुनते शांत होता है। मस्ती चाहिए तो मिटा दे अपनी हस्ती, गुम होके देख नजारा, सहज ज्ञानी के मन सदा आनंद। इसलिए बोला ये पहचान है, आज मौन की पहचान बता रहे हैं। कैसे हम पहचाने कि हमारे अंदर मौन आता जा रहा है? तो उसका पहला पहचान यही है कि जब हमारे अंदर का सब अहंकार निकल जाएगा, तब समझना मौन आया। इसलिए बहुत लंबे समय तक गुरु के अंडर में चलना चाहिए, गुरु का संग करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे सूक्ष्म अहंकार केवल गुरु ही पकड़ पाता है। बड़े बड़े कांटे तो मछली के हम निकाल लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे उनको गुरु पकड़ के बताता है। छोटे छोटे भावों में अहंकार रहता है, मैं कुछ, मुझे जाना जाए, मुझे समझा जाए, मैं ऐसी, मेरे को क्यों बोला, मुझे ही बोल देते हैं, तरह तरह से ऐसी चीजें उनको हर्ट करती रहती है, और फिर मन बोलता रहता है। और जब बहुत दिनों तक ऐसे अंदर में भरी आती है बातें, एक दिन भी बोलता है खूब अच्छे से, फट पड़ता है अंदर से। तो अगर सही ज्ञान की साधना होगी ना, अहंकार रहित होगा, तो देखोगे एकदम से मन शांत, इतना अच्छा ज्ञान होगा कि जगत में बैठे कोई चक्की यूं चला जाएगा, कोई चक्की यूं चला है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, बल्कि बड़ा एक प्रेम सा रहेगा सबके लिए, एक समझ रहेगी अंदर से। और दूसरा बोला आसक्ति निकल जाए तो अंदर से इमोशन लेस हो पाएगा। दूसरी मौन की पहचान क्या दी है इन्होंने, कि जब आसक्ति है तुम्हारी निकलने लगे, पदार्थों में, व्यक्तियों में, संबंधों में, शरीर से, सब ममता आसक्ति निकलेगी, तब मौन आएगा, नहीं तो मौन इतनी आसानी से आता नहीं। शुरू शुरू में तो हम मोटा मोटा समझ लेते हैं, भाई मुख से मौन हो गए, देखो हमने बोला नहीं, ये मौन है। पर ये मौन नहीं, मन तो बहुत चल रहा है।
कभी कभी हमें लगता है गुरु के पास तो बोल नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है कंठ में कोई ऐसे रोक रहा है। उस वक्त देखा करो मन कितना तेज चल रहा होता है, ये करना है, ये कहना था, ये बात ऐसे थी, ऐसे ऐसे। कभी किसी के आगे मुख तो मौन है भले ही, भाई बड़े हैं इनसे हम क्या कहें, लेकिन अंदर देखो मन कितना चल रहा है, क्या करना है। तो इसकी पहचान करना कि जब अंदर में अहंकार है तो मौन नहीं सदेगा, और जब आसक्तियां होंगी अंदर में तो इमोशनलेस जब तक नहीं होंगे तब तक भी मौन नहीं आएगा, कुछ ना कुछ ये बोलता रहे। उस गहरे मौन का अभ्यास जो बुद्ध भगवान की टेक्निक है विपස්සना, उसने इतना गहरा मौन करा, इतना शांत, कुछ भी घटित हो रहा हो तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारी वृत्ति एकदम मौन में रहे, शांत, एकदम मैं शांत रह सकूं। इसलिए बार बार अभ्यास कराया था, चितवल दे फोत बल प्यारा, भगवान के सिवा कुछ नहीं। ये तो कुछ जतलाने के लिए, कुछ बतलाने के लिए, कुछ दिखलाने के लिए, कुछ ना कुछ इंसान ऐसे तो शब्दों का प्रयोग करता ही रहेगा। उस दिन भजन गाया था, ज्ञानी तो हर वक्त ही मौन में रहता भला। हमेशा देखो कि किसी की भावना, किसी के भाव के कारण मेरे मुख से शब्द निकल रहे हैं, या मेरे को अंदर से इच्छा हो रही है। एक लंबा अभ्यास करना पड़ता तब ये बात आती है। गुरु भी सही मायने में मौन होता है, हमारा ही भाव उससे वाणी निकलवा रहा होता है, वो नहीं बोलता। और जब तक खुद बोलने का भाव होगा तब तक आपका जो है असर नहीं करेगा। इसलिए निष्कामी गुरु के लिए बोला गया कि अंदर से जब अहंकार मिट जाए तब समझना मौन है, आसक्ति निकल जाए तब समझना अंदर से मौन है। फिर तीसरा बोला जानते हुए भी मौन होना, तो बहुत सुंदर मौन है। जानकारी हो, मौन नहीं रह पाता, इसका बोल पड़ता है। कोई भगत था, भगवान की बड़ी भक्ति करता था, प्रेम करता था। एक दिन कहता है मंदिर में, भगवान आप बहुत दिन से यहाँ खड़े हैं, मुझे जो है ऐसा करो, आप आराम करो, मैं आपकी जगह ऐसे खड़ा हो जाऊं, आप जैसा रंग रूप कर लेता हूं मैं, और ऐसे ही तो खड़े होना है, मैं भी ऐसे ही खड़ा हो जाऊं। भगवान बोले तू नहीं खड़ा हो पाए। बोले नहीं मैं रह लूंगा, बोले आराम से खड़ा हो लूंगा। आया मेरी बात मानिए, आज आप आराम करिए भगवान, मैं आपकी जगह खड़ा ही तो रहते हैं, आप करते क्या, मौन में रहते खड़े रहते। बोले तू समझ नहीं पाएगा, पाएगा ये काम सही नहीं कर पाएगा, सृष्टि को सही नहीं चला पाएगा। बोले नहीं मैं कर लूंगा, अब मेरी बात मानिए तो सही। आप कभी मेरी बात मानते हैं, जब कोई बहुत क्लोज हो जाता है तो हट भी करता है। भगवान मुस्कुराए, बोले कि ये मान नहीं रहा है, चलो इसको एक अनुभव बनवा दें इसका। अब वो भगवान थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने चले गए, वो उसकी भगवान की खड़ा हो। अब खड़ा हो गया वो आराम से। थोड़ी देर बाद एक सेठ जी आए। सेठ जी को बड़ा मुनाफा हुआ था, एक फैक्ट्री की 3 फैक्ट्री बन चुकी थी भगवान की कृपा से। तो बड़ा शुक्राना करते हुए, प्रभु तुम्हारी बड़ी कृपा है, बड़ी महिमा है, आपकी इस वाले जो है सौदे में बहुत बड़ा अच्छा फायदा हुआ है, सब आपकी कृपा है, ऐसे करके जब वो झुके तो मोटापे की वजह से उनकी जेब से छोटा सा पर्स जो है गिर गया भगवान के चरणों में। चढ़ाने तो नहीं आए थे, आसक्तियां तो और बढ़े जाती है, जितना धन बढ़ता है उतनी और बढ़े जाती है। देखा करो बहुत मुश्किल से होता है। एक बार तो गरीब बड़े आराम से अपना कर लेता है, लेकिन धनवान 50 बार सोचता है कुछ करने से पहले। तो उनका पर्स वहां निकल गया, उनका पर्स निकल गया। तो पीछे पीछे एक स्त्री आई। अब उसने देखा तो जो है वो भी, उसको भी उसकी बेटी की शादी थी, और शादी के लिए उसके पास कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। वो भगवान के पास ऐसे प्रार्थना करने आई थी, प्रभु अब आप लास्ट हमारे ही हाथ में है, अब आपको ही संभालना है, कैसे होगा मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। जहां से मिलना था थोड़ा बहुत पैसा वो भी नहीं मिला मुझे, तो मैं कैसे दावत करूंगी, कैसे शादी का काम करूंगी। इतने में उसका निगाह गई इस पर्स की तरफ। वो पर्स ने देखा, अरे प्रभु ये पैसे आप मुझे देना चाहते हैं, तो लेकर के वो पर्स चले।
इधर से तीसरा व्यक्ति आया। तीसरा व्यक्ति आया तो वो लड़का था, अपनी नई नई पहली बार ज्वाइनिंग पे जा रहा था जहाज उड़ाने के लिए। तो कहता है मुझे भगवान शक्ति देना, मुझे हिम्मत देना, मैं आज आपके इस पहली बार कार्य पे जा रहा हूँ, मैं सफल। ये प्रार्थना कर ही रहता, इतने में सेठ जी आ गए, पुलिस वाले को लेकर, चौकीदार को लेकर। अरे मेरा पर्स देखो मंदिर में गिर गया था, कौन कौन आया है मंदिर में, तो तलाशी लो, पकड़ो जरा, तेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। पुलिस वाले आए तो देखा वो लड़का खड़ा हुआ था, वो उसे पकड़ के ले आने लगे। अब उसने सोचा अंदर ही तो लड़का बना बैठा था भगवान जी, बोले ये तो गड़बड़ हो रही है। पर्स लिया उस महिला ने और ये पकड़ के ले आ रहे हैं इस लड़के को, और ये बार बार मना कर रहा है, फिर भी इसे पकड़ के ले आ रहे हैं कि नहीं तूने उठाया होगा, तुमने लिया होगा, तुम ही आए हो सेठ जी के बाद। ऐसे करके उसको पकड़ के ले आने लगे। अब उससे रहा नहीं गया, उसका मौन ऐसे टूट ही गया। बोले अरे रुको रुको, ये गलत कर रहे हो, इसने नहीं लिया है वो पर्स, तो देखो बीच में जो महिला आई थी सफाई वाली उसको ले गई थी, इसने नहीं उठाया होगा। बात पलट गई एकदम से, भगवान बोल रहे हैं, बात और ऐसे हो गई। उसका जो है चला के पुलिस गई दौड़ करके सेठ जी गए, तो उसकी बेचारी खुश हो रही थी थोड़ी बहुत, वो भी उसका रोने में बदल गया। उसकी लड़की की शादी रुक गई, टूट गई। और वो जो गया तो उसने जाकर के ऐसा प्लेन जब चलाने में चूक हो गई तो एक्सीडेंट हो गया, वो भी मरा, सब सवारियां भी मरी। तब भगवान ने कहा, बोले तेरी समझ में नहीं है, मैं तुझसे कहा था तू नहीं कर सकता, देख तूने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी। बोले प्रभु मैंने गड़बड़ कहा की, मैंने तो जो है बल्कि बचाया उसको। बोले तूने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, तुझे पता नहीं, आज का ये योग इतने सुंदर तरीके से बना हुआ था, सेठ जी के पैसे 20-25 हजार उसको मिलने थे, उसकी बेटी का कार्य अच्छे से होना था, और इसको जेल में जाना था। 2-4-6 घंटे रहते, फिर इसके बाद तलाशी होती, इसके बाद नहीं निकलता, फिर इसको छोड़ देते, कम से कम ये फ्लाइट नहीं चलाता तो कम से कम इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती, इन सब की भी रक्षा हो जाती। अभी उसकी लड़की की शादी नहीं हो पाई और इतने सारे लोगों की ये सब गड़बड़ हो गई, ये सारा दोष तेरे ऊपर लगे, क्योंकि तू क्या कर गया। तुम सोचो, बिना बोले रह पाते, बिना टोके रह पा रहे, बिना जतलाए। तो ये बोला जानते हुए भी मौन होना, ये बहुत सुंदर मौन होता है, मतलब क्योंकि अहंकार नहीं होता अंदर में। ये तो आदमी को अपने आप ही डिसाइड कर लेता है, ये ठीक है ये ठीक नहीं है। क्या पता तुम्हें, क्यों जतला रहे हो, क्यों बतला रहे हो कोई बात। इसलिए बोला गया कि जब कोई पूछा जाए, बताया जाए, तब भी ये विचार करके बोलना चाहिए कि मेरे बोलने से किसी को सुख पहुंचेगा, आराम पहुंचेगा। ये तो तुम्हारी गवाही से पता लगा किसी को दंड मिल गया, किसी को कष्ट पहुंचाया जा रहा है। इसलिए अंदर से ऐसा मौन बोला गया, ये सुंदर मौन होता है, जानते हुए भी मौन होना। जानते हो चूक इससे हुई होगी, गलती इसी ने की होगी, लेकिन मौन रहना, और ऐसा ही भाव रखना, गलतियां तो किसी से भी हो सकती, आगे सीखिएगा तो देखो उसकी रक्षा से ऐसे कर रहे हो तुम किसी, नहीं तो किसी किसी की आदत होती है चुगली करना, बताना, दूसरे के लिए सिद्ध करना कि नहीं 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 मुझे पता है ये ऐसा ही है ऐसा। कभी कभी तो अनुमान से बोलने लगता, नहीं भी उसने किया होता फिर भी अपने अनुमान से बोलने लगता, तो क्यों बोला, कर्म का खाता क्यों बोला। सत्संग में बैठ करके ये बात समझ में आई, हम कितना बोलते रहते हैं। तो घर परिवार में हमारे जीवन में मौन का अभ्यास चल रहा है, तभी देखना अहंकार जब निकलता है तब ऐसी मौन आती है, आसक्तियां निकलती है तब आती है। तो आसक्तियों में आदमी कुछ ना कुछ बोल देगा, कुछ नुकसान होते देखेगा तो बोल देगा, कुछ खराब होते देखेगा तो बोल देगा, टोक देगा। ये नहीं देख रहा मेरे अंदर की आसक्ति है, मेरे अंदर की ये इच्छाएं पड़ी हुई अंदर से, और इसीलिए घर घर लागी आप आगे लग जाते हैं। कहते हैं बड़ा प्यार है बड़ा प्यार है,
लेकिन आप देखो अंदर से दिल टूटे रहते हैं सबके, एक दूसरे से मन खराब होते रहते हैं, झगड़ा सा होता रहता है, क्योंकि मौन नहीं रह पाते। ज्ञान के बाद गुरु कहता है ये अभ्यास करो पहले मौन में। इसलिए पहले साधकों को बिल्कुल चुप करा दिया जाता था मौन में। पहले घर परिवार से दूर गुरु की शरण में मौन में ऐसे बैठाया। तो एक गुरु के पास ऐसी साधना कराई जाती थी, साधक आते थे तो वो रहते थे, बिल्कुल मौन में रहना पड़ता था। साल साल भर के अभ्यास के बाद सिर्फ उनको शब्द होते थे कि इतने लिमिटेड 2 शब्द में बताना है तुम्हारा क्या अनुभव था। तो वहां साधना जब कर रहा था कोई, तो जैसे गुरु की व्यवस्था थी उसमें रहना सहना पड़ता था, खाना पीना पड़ता था। तो उससे पूछा, तो बाद में जब बोलेंगे 2 शब्दों में बताओ तुम्हारा क्या अनुभव है, यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो क्या? अभी तो अज्ञान में हमने लोग इतनी लंबी चौड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं, कभी कोई गुरु मौका दे। अरे गुरु से कम शब्दों में बात करो, इस भाव से बात करो कि मेरे अंदर का कोई ऐसे खोट है वो निकल जाए, जतलाना क्या बतलाना क्या। लेकिन उसको अंदर में ज्ञान का भाव पक्का नहीं हो रहा था, तो सारे समय लगता था खाना अच्छा नहीं मिलता, खाना अच्छा नहीं मिलता, खाना अच्छा नहीं। उसके मुख से ये निकला खाना बुरा, जो उधर बल्ले होगा। शुक्राना तो गा नहीं पाता इंसान का, शिकायत से बना लेता, तो वही मुख से निकल। दूसरे साल फिर मौका दिया गुरु ने उसको, शायद अब ये सुधर जाए, अब ये बदल जाए। दूसरी साल कहता है बिस्तर सख्त, तब गुरु ने उसको नमस्ते कर लिया। तो मैं यही सब अगर देखते रहना है, अंदर से बुराइयां ही पालनी है, तो तुम ये साधना में बताया निकल जाओ इससे। गुरु के दर पर तो तुम्हें जैसा मिलता है वैसा तुम्हारा मन अगर उसको ऐसे भगवान का प्रसाद समझ के, भगवान का ही कृपा समझ करके स्वीकार करें, तब साधना होती है। तो कितना बोलता रहता है, कितना मन चलता रहता है। साधकों के लिए बोला गया कि प्रैक्टिस अपने आप ही अंदर ही करनी चाहिए। कि क्यों बोला, कर्म का खाता क्यों बोला, कितना बोला। सोते ने भी सिखाया ना बाद में, मैं बोला तो क्यों बोला। रोज देखते हैं और मौन रह करके अंदर में से, अंदर एक शांति का अनुभव हो, अंदर से अंदर में लगे कि हाँ मेरी उन्नति हो रही। वो भी सड़ा हुआ मौन नहीं, गुस्से वाला मौन होता है, झुंझलाहट वाला मौन होता है, क्रोध वाला मौन होता है कि नहीं गुस्सा आ गई है ऐसे बात नहीं करेंगे, वो मौन नहीं है ज्ञानी का। मुस्कुरा रहा है, प्रेम दे रहा है, प्रेम कर रहा है, व्यवहार सारे अच्छे कर रहा है, लेकिन मुख पर मौन नहीं है। अब उसके अंदर अहंकार नहीं है, उसके अंदर कोई कंप्लेन नहीं है, उसके अंदर कोई शिकायत नहीं है किसी से। ऐसा उसके अंदर में कोई आसक्ति नहीं है इसकी वजह से बहुत गड़बड़ गड़बड़ करनी पड़े उसे। और जानते हुए भी मौन है वो, समझते हुए भी सबकी बात मान में रहता है। खबर रखते हुए भी बेखबर रहना, सेवा करते हुए भी निर्लेप न्यारे रहना, ये सब मौन की पहचान है। खबर रखते हुए भी उसको उतावलापन नहीं होता ज्ञान कि मैं ही बताऊं, मैं ही समझाऊं। पूछेगा कोई तो बताता है, पूछे तो दे, इतना शांत होता है। अरे तुम खड़े तो थे, तुमने देखा होगा, तब भी प्रेम से कहेगा आंखों का धरा मैं देखना, मुझे कुछ नहीं पता। आंखों ने देखा होगा, मुख क्यों वकालत करने लगे। अज्ञानी के सारे समय मुख वकालत करता रहता है, मैंने सुना, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, मैंने ऐसा किया। यानी पता नहीं तुमने जो देखा वो कितना सही था। आंखें अपने आप देख करके एक अनुमान ज्ञान नहीं लगा लेती। कोई लड़का लड़की ऐसे हंसते खेलते बात करते यार, तो वो तुम्हारे मन में कौन सा अनुमान आ जाता है। लवर होंगे, ऐसे होंगे, हो सकता है आपको सगे भाई बहन हो बेचारे ऐसे हैं। पर है मन कुछ भी कैसे सोच लेता है, कुछ भी कर लेता है। दोस्ती हो केवल अच्छे। इसलिए आंखों देखे पर भी गुरु कहता है विश्वास नहीं करे।
वहां क्या भाव हो, तुमने क्या अनुमान लगा लियो, क्या शब्दों पर भी नहीं। शब्द को भी गुरु कहता है, कान में आए, कान का धर्म है, तुम वकालत नहीं करो। तब जाकर के एक मौन जैसे हमारे जीवन में आपकी साधना होती है, और ऐसे मौन रखने वाले के अंदर से आत्मा की बात निकलती है, ज्ञान की बात निकलती है। ये तो नहीं निकलती, इसकी बहुत बड़बड़ करने की आदत होती है। हम देखते हैं कितने ही सालों से आ रहा है वो सत्संग में, लेकिन वो भी तो ज्ञान की एक बात अच्छी नहीं बता पाता, सत्संग की कोई बात अच्छी नहीं बता पाता। कारण वैसा वैसी ऐसे तर्क पे तर्क से करता रहेगा वो। कारण यही है कि मौन नहीं है। तो इस मौन को इतना अंदर से कैच करना, खबर रखते हुए भी बेखबर रहना, सेवा करते हुए भी निर्लेप रहना। जतलाना बतलाना उसकी प्रकृति में नहीं होता, वो निर्लेप है। कितना भी घोर कर्म करने के बाद, तो कितना भी क्या आपने किया, आपने इतना अच्छा किया, करण करावन आप गया, मानुष के कसम, उसको तेरे कर्म का ना भानो, दिन उसी का हो उसी की शान। तो गुरु जी की सारी सेवा मैं ही करवाती हूँ, मैं मुझे ही बोलते हैं, मुझसे ही करवाते हैं। ऐसे जिसके अंदर भाव होते हैं वो देखो वो सेवा के योग्य नहीं रहते, धीरे धीरे प्रकृति फिर उसकी छुड़ा देती है। और जो आपस को कछु ना जाना, तो ये भी एक पहचान है, सेवा करते हुए भी निर्लेप रहना। तो मौन उसका पक्षपात रहित होता है, उसके अंदर पक्ष विपक्ष नहीं तैयार हो जाते, अच्छे बुरे नहीं तैयार हो जाते। वो गुरु गोविंद सिंह का सत्संग सुनता था, सेवाधारी था। युद्ध हुआ गुरु गोविंद सिंह का औरंगजेब की सेना के साथ, जब तो काफी भीषण युद्ध हुआ, लोग काफी घायल हो जाते थे। उसको सेवा दी हुई थी, घायल जो सैनिक होते हैं उनको तो पानी पिलाया कर, सेवा कर दिया कर। तो वो रात शाम होने के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद सबको पानी पिलाया करता। किसी ने आके कंप्लेन की कि ये आपका कैसा सेवक है, ये हमारे सैनिकों के साथ साथ मुगल सैनिकों को भी पानी पिला देता है, उनको भी जान डाल देता है, उनके भी अगर कोई मकावा होते हैं वो धो देता है, वो ऐसे उनकी भी सेवा कर देता है। अब बात आई जब गुरु गोविंद सिंह के पास, तो पूछा भाई, ये लोग क्या कह रहे हैं, तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, तुम ऐसा करते हो? तो बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के खड़ा हो, तो साईं मुझे तो नहीं पता, मैं तो सिर्फ अपने धर्म का पालन, आपने बोला था प्यासों को पानी पिला दिया, सेवा कर दिया। मेरी नजर में तो आपकी सेना या किसी मुगल सेना में मेरे अंदर कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव, मैं तो आपके वचन की पालना करता हूँ। कहते गुरु गोविंद सिंह उसकी भाव से इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने उनके हाथ में जो है मल्लम की डिब्बी और रख दी, तो बोले जाओ जाकर के घावों पे मल्लम भी लगा दिया। इतने ही निष्काम भाव से। तो ध्यान रखना, तो पक्षपात कर रहे होते हैं, मेरा सत्संग तेरा सत्संग, मैं यहाँ का वो वहां का, जब तक ऐसे भाव होते हैं शांति क्यों नहीं आती, इन्हीं बातों में तो नहीं आती। उसको ज्यादा पूछा, उसको कम पूछा, हमें तो बुलाते हैं, हमने कहा कैसे जाए, तुम चार सत्संगियों ले दे करके वो भी आपस में प्यार नहीं करोगे, तुम्हारी एरिया में आए कैसे, तुमसे मिलने आए कैसे, कि हमें पता है, आएंगे चार बातें बना दोगे तुम, इसके घर गए, उसने खिलाया, उसने नहीं पूछा, उसने क्या ये फालतू बातें करते रहते। जब जिसका भाव होगा, जब जैसे भगवान को कराना होगा, मौन रखना सीखा करो। ज्ञान के बाद एक शानदार मौन आ जाता है। बाकी जो जितना अधिक हम देखते हैं गुरु से सही समझ लेके आज्ञा लेके कार्य करता है, अपना सहज काम हो जाता है। क्यों उसमें करता भाव में है, किसने किया? तो रोज देखना हमारे अंदर मौन की साधना ठीक से चल रही है, मौन पक्षपात रहित होता है। ये तो अंदर में भी कैटेगरीज होंगी ना, इसका पक्ष लो, इसका पक्ष नहीं लो। ये अच्छे लोग हैं, मेरी बात मानते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं, तो बात नहीं मानते फिर वो बुरे हो जाते हैं। ज्ञानी के जीवन में पक्षपात नहीं रहता, वो उसको उतना ही प्यार करता है। हम कभी कभी अपने घर परिवार वालों की कंप्लेन करते हैं गुरु से, लेकिन गुरु को देखोगे वो उनसे उतना ही प्यार करता है।
क्यों उसके हृदय में कोई पक्षपात नहीं है? उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है कि मुझे मान रहे हैं इसलिए अच्छे ना, कोई बुरा नहीं, उसके पास ज्ञान है, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। बस उसके जागने का समय अभी नहीं आया होगा, तुम्हारे आ गया होगा, नहीं तो कहाँ। तुम अगर दो बातें भली करने लगे सत्संग के बाद, तुम्हारे जागने का समय आ गया, वो भी जाग जाएगा। तो ज्ञानवान के अंदर कभी किसी बात को लेकर पक्षपात नहीं आता, भेदभाव नहीं आता, अपना पराया नहीं रहता उसके अंदर। ये चित्त की स्थिति होती है। देखो तुम्हारी बनती आ रही कि पास खातरी करते हो, अपने वाले को अधिक अधिक, सेवा भी वही कर पाएगा ठीक से, जिसके हृदय में कोई पक्षपात नहीं, जो बात संभालता है किसी की, झगड़वाता नहीं। बहुत समझ की बात है अंदर से। कहीं भी ज्ञानवान खड़ा होता है तो हर एक की पथ संभालता है, लाज रखता है, लाज देता नहीं, बल्कि और ऐसे तरीके से पेश करता है। मान लो किसी की कोई आचरण में कोई कमी है, कोई बात है, ऐसे पेश करेगा जैसे वो उसका गुण सा दिखाई दे, अच्छा ही दिखाई दे, इतना उसको समझ होती है। तो उस घर में बोतल खुल गई, दीवार गंदी हो गई उसके नए घर की, तो ज्ञानवान ने कितनी सुंदर पेंटिंग वहां से बना दी। ऐसी रमत से चलता है, पर्दापोश बनता है, वो कभी किसी के यहाँ नहीं देखता, उसके जीवन की बात को अच्छे से रख देता। गीता भगवान से आके बोला, आपको पता है वैसे तो बहुत सत्संग में रोज आती है, लेकिन कल मैंने पिक्चर हॉल में देखा उसे, पिक्चर पिक्चर देखने। गीता वानी बड़े चतुर थे, कहते तूने पिक्चर हॉल में देखा तो तू कहाँ बैठी थी, कहाँ बैठी थी? वो सत्संग नहीं आती तो उसने सोचा कि रोज सत्संग आती उसकी चुगली करूंगा। तो ये भेदभाव, पक्षपात, बातें, ये जिस दिन हमारे अंदर से खत्म हो जाएंगी तब मौन आएगा। ये मौन की पहचान है। तो मौन नहीं रहता, अंदर कुछ ना कुछ बोलता रहता। मौन की ही पहचान है। जब पक्षपात रहित चित्त हो जाएगा ना, तो ये मौन है, तब होगा मौन अच्छा सही। मौन से अंदर में कोई विचार नहीं आएगा। मौन होगा ना अंदर में, तो विकार नहीं आएगा, ये भी ध्यान है। ये मौन की पहचान है। तो तुम्हारे अंतर मन में मौन का निवास हो गया होगा, अब तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, जैसे क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा, मोह नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। मौन अपने आप में बहुत बड़ी साधना है, अगर आ जाती है। इसलिए कितने साधकों ने तो वैसे लंबे लंबे समय तक का मौन साधने का अभ्यास किया, मौन ध्यान। और बड़ी ताकतें आती है मौन में। बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत सब जय जयकारा। बोलने से बहुत दिक्कत है। तो ध्यान रखना, मौन से अंदर में कोई विकार नहीं आएगा। जितना मौन रहेंगे, इतना शांत रहेंगे, उतना तुम्हारे सब चीज। श्री गुरु सावधान करता है, कहीं तुम बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो, देखो कैसे बोल रहे हो। गीता वहां के साथ एक सत्संगी टहल रही थी पार्क में, अचानक उसका बेटा खेल रहा था, वो भी वहीं पर। वो कहते अरे बाबू इधर आ, अरे बेटा इधर आ, देख गुल्ली से मिलने, बेटा प्यारे बेटा इधर आ, ऐसे बोल रही। गीता ने कहा क्या कर रही है, तुमको अकल नहीं है? अरे वो आपसे मिलवाना था इसलिए बुला रही थी। बोले तो मिलवाना अलग बात है, नाम लेके बुलाना, उसका वो नाम बता। ये बेटा बेटा बाबू बाबू क्या कर रही है, ये क्या बोल रही है उसको? बोले आप इतना प्यार सिखाते तो मैंने सोचा प्यार से। बोले इतनी अकल नहीं है, पब्लिक प्लेस पर ऐसे बोलोगी तो इन बच्चों के ग्रुप में ऐसा भी कोई बच्चा हो सकता है जिसकी मां ना हो, वो तो हर्ट हो जाएगा, उसको तो लग जाएगी बात, उसको तो ख्याल आ जाएगा कि अरे मेरी माँ होती तो वो भी मुझे ऐसे बुलाती। इतनी सावधानी लेते थे कि तुम कहाँ क्या बोल रहे हो, शब्दों पर ध्यान है, तुम किस जगह क्या बोल रहे हो।
या अकेले कभी बैठे हो, बोले तुम्हें प्यार से कुछ बोलना है बोल लो, लेकिन पब्लिक प्लेस में क्या बोल रहे हो? सोच सकते हो गुरु कितना सावधान कराना चाहते हैं? तुम्हारी क्या बात निकलती है अंदर से, कैसे बात निकलती है, कैच करो जिसको जल्दी से अपने जीवन में लगाओ, तो जीवन में लगेगा हाँ ज्ञान क्या प्रकाश आ रहा है, ज्ञान आ रहा है अंदर। बोले मौन तो अंदर में कोई विकार रहने नहीं देता, मौन से अंदर में कोई विकार नहीं आएगा, ये पहचान है। ऐसा शानदार मौन, इसलिए ज्ञान की गहरे से गहराई आती आएगी ना अंदर में, हमारा मन अपने आप स्थिर होगा, शांत। बोला जिसने एकांत का मजा नहीं लिया उसे पूर्ण मौन नहीं आता, ये भी एक स्वभाव बनेगा। एकांत प्रिय जिसे कहते हैं, मेरा भक्त एकांत प्रिय है। ये तो प्राय दुनिया में अज्ञान की वजह से लोग एकांत में घुटन महसूस करते हैं, हड़बड़ाते हैं, अरे अकेले कैसे बैठूंगा, अकेले कैसे जाऊंगा, उसे परेशानी होती है उनको ऐसे। और ज्ञान के बाद कैसा मन बनना चाहिए? एकांत प्रिय, एकांत की मौज लेता है। वो अकेले में जितना अधिक भगवान से ऐसे जुड़ के बैठा होता है, जिसकी मौज हो रही होती है। अब ये देखो अभी भी कोई तो हो, कोई तो बात करने के लिए हो, किसी से तो बात करूं, अकेले तो मेरा दम घुट रहा था, अकेले तो मेरा ऐसे ऐसे सोच रहे हैं, अभी ऐसे विचार आते हैं, इसका मतलब अभी मौन आई नहीं है। नहीं तो ऐसा है, वो अलग बात है, ज्ञानवान तो कोई छोड़ता नहीं है, सारे लोग हर वक्त घेरे भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अंदर से अकेला रहता है। लेकिन देखना अंदर से, जिसने एकांत का मजा नहीं लिया उसे पूर्ण मौन नहीं है। एकांत का मजा, गुरु जी का ये अनुभव जब सुना हमने तो बड़ी हैरानी हुई थी। शुरू शुरू में बताया उन्होंने, बोले हम गीता भगवान लोगों के साथ एक बार मुंबई से लौट कर आ रहे थे। गीता भगवान थे, श्याम भगवान थे, माता तुलसी थी, नारायणी शांता दोनों थी। तो पांचों पंच परमेश्वर उनको बुला जाता था मुंबई से जब निकलते थे। तो एक बार ऐसा मौका पड़ा, हम भी उनके संग ही लौट रहे थे। तो 4 महीने से सेवा में वहीं उनके साथ रह रहे थे, गुरु के दर पर ही। लौटे तो चलो तुम भी चलो, लखनऊ चल रहे हैं तुम भी चलो हमारे। ये नहीं कि तुम्हारे लखनऊ जा रहे हैं जाओ तुम पहले जाओ, इतना ज्ञानी हल्का होता है, इतना निर्लेप न्यारा होता है। किसी को अभिमान नहीं आने तक कि ये क्या करेगी जाकर के। यहाँ तक बेटे की शादी पर भी गुरुजी ने एक चीज रोका, तुम क्या करोगी जाकर, शादी है शादी अपनी हो जाए। इतनी उसकी ममता को खत्म कराना चाहता है। यहाँ तो सारे समय ममता का इतना हल्ला मच रहा है, शोर मच रहा है, हमारा ज्ञान समझ में आएगा। झगड़े चल रहे हैं, उन्हीं से झगड़ा, उन्हीं से फिर ममता की फैल रही है अंदर से। अरे आया जगत में तू अकेला अपना उद्धार करने के लिए, उसको पहचान। तो बताते हैं पूरे रास्ते, और उस वक्त ट्रेन भी लंबा लंबा सफर होता था, बॉम्बे से कम मतलब 36 घंटे 38 घंटे में आ पाती थी ट्रेन। तो इतना लंबा समय, तो बड़ी खुशी हो रही थी हमें कि इतना सबके साथ रहेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें पता लगेंगी। भाई रास्ता, एक सफर होता है तो एक अलग ही माहौल होता है, खाना साथ साथ खाएंगे पिएंगे सब रहेंगे। लेकिन गुरु जी ने कहा, बोले कि हमने देखा 2 4 6 घंटे तक कोई किसी से बोल ही नहीं रहा, सब एकदम मौन में, सब एकदम शांत, कोई भजन भी नहीं गाया किसी ने। तो लगता ही है भाई चलो साथ साथ बैठेंगे तो भजन गाएंगे सब लोग, कोई अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, कोई बात होगी। पर वहां कुछ नहीं, 12 घंटे निकल गए, 15 घंटे निकल गए, कोई कुछ नहीं बोला। हमने फिर आके टोका, बोला कि क्या बात है, आप लोगों के बीच में कोई बात है आज, आज कोई बात क्यों नहीं कर, बोले क्यों, क्या बात करें, यहाँ हम लोग किसकी बात करें, किससे बात करें। तो जब नाश्ते का समय होता है तो नाश्ता लगा लेते हैं, खा लेते हैं, खाने का समय हुआ तो खाना लगा लेंगे, खाना। बात किसकी करें, हम लोगों में किसी को जिज्ञासा है किस बात जो जानने की, पूछने की? जब है ही नहीं तो किसकी बात करें। जब कोई साधक आ जाता है उसकी भावना से हम बोलते हैं, वैसे हम मौन नहीं रहते। तब गुरु जी कहते थे, बोले कि देखो तब हमने समझा कि ब्रह्म ज्ञानी कैसी मौन अवस्था में रहता है।
कितना शांत है अंदर से, कितना उसके अंदर कोई भड़बड़ी नहीं है, कोई जतलाना बतलाना बोलना उसके अंदर, कोई सिद्ध करना, कोई अपने को अच्छा सिद्ध करना, ये सब भाव है ही नहीं। बोलत बोलत भय बेकारा, बिन बोलत सब जय जयकारा। तो उसने एकांत का मजा नहीं लिया, उसे पूर्ण मौन नहीं आता। फिर एक पहचान और बताई, नुकसान हो गया हो जाए होकर के भी चुप रह सके। नहीं तो आदमी, फिर नुकसान होता तो चुप नहीं रहता। तब भी ऐसा अपने को उपदेश सके, तेरा की और मेरा की, चुप रह सके। ज्ञान से एकदम से उसके मन में सही समझ हो कि मालिक बदल गया है। नहीं तो नुकसान के समय में देखो कितना आदमी चिल्लाना सा शुरू कर देता है, परेशानी से शुरू कर देता है। तो ये भी चेक करना, नुकसान होकर के भी वो चुप है। तो बोला संकल्प विकल्प से खाली मन शांत है, वही निर्माणा रहेगा। जो मन संकल्प विकल्प से खाली हो जाता है, ये भी एक चलते रहते हैं, हलचल करते रहते हैं, ऐसा हो जाए और ऐसा बन जाए। संकल्प, ऐसा नहीं हो पाया तो, नहीं जा पाई तो, नहीं ऐसा हो पाया तो, ये सब अंदर में शोर मचते रहते हैं। इनसे भी खाली करो अपने आप। संकल्प विकल्प से खाली मन ही शांत है, वही निमाणा रह पाए, कोई भी नथिंग रह पाता है। तो अंदर से इसका भी अभ्यास करो। कोई संकल्प विकल्प यानी आने नहीं देता है, तो शांत करता है। उसका पूरा विश्वास, परमात्मा का पूरा विश्वास करें, पूरी समझ में रहता है। दूसरों की भलाई और समय पर बोलकर बात संभाल रहे हैं, तो ये भी मौन होता है। हमेशा सच बोलो, और तभी बोलो जब बोलना जरूरी है, वरना परमात्मा की भाषा तो मौन ही है। तो इसकी भाषा को समझो भगवान की। धरती भी चुप है, गगन भी चुप है, चुप है जल परवारा। जल में कितने जीव जंतु रहते हैं, और आप देखो प्राय नदी शांत रहती है। चाहेंगे तो बोल सकते हैं, चिड़िया चहचहाने लगे तो बहुत शोर मचा सकती है, लेकिन वैसे भी कैसे रहती है, सुबह थोड़ा बहुत, वो भी वातावरण को अच्छा बनाने के लिए होता है। जंगल भी छम पड़ा रहता है, कि सब हिंसक पशु को अच्छे से धार सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन प्राय क्या रहते हैं वो, सबसे ज्यादा बोलने वाला बदतमीज कौन है, पड़ 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 पड़, इसे ही चुप नहीं रहा जाता। इसलिए इसने अपनी कदर इतनी गंवा दी। तभी ध्यान रखना कि परमात्मा की भाषा क्या है। गगन भी चुप है, धरती भी चुप है, चुप है जल परवाना। साधो चुप का है संसार, ये संसार सारा चुप का है, शांति का है, आनंद। और यही होता है, जब बोलते हो तभी कुछ गलत बोल जाते हो, तभी बात बढ़ जाती है। गाली आवत एक है तो पलटत हो जाए, जो पलटू पलटे नहीं तो रहे एक ही। बात वहीं की नहीं खत्म हो सकती, और बोल जाता है। दूसरों की भलाई और समय पर बोल करके बात संभालना, तो ये मौन ही का ही एक रूप होता है। तो ये नहीं कोई सजा मिली है कोई सत्संग में हमको नहीं बोलना है, नहीं, पूरी तरह बात को समझ में आनी चाहिए। बोले दूसरों की भलाई और समय पर बोल करके बात संभाली। बेटा पायलट था, नया नया पायलट बना था, उसे उमंग आई कि चलो मम्मी पापा को बैठ के दिखाऊं मैं कि मैं कितना अच्छा पायलट बन गया हूँ। परमिशन ले ली उसने कि अपने जहाज में बैठाऊंगा मैं मम्मी पापा को, लेके चला। अब वो तो बड़े अच्छे से दिखा रहा था, करतब दिखा रहा था, तो थोड़ा डर रही थी मम्मी पापा, चीख रही थी, डर रही थी। मैं चुप करके बैठो, तो विश्वास नहीं है मुझे, मैं अच्छे से चलाना सीख गया हूँ, सब समझता हूँ। सीट से बंद रहा, अच्छे से मौन रहे, वैसे तो मौन होकर बैठ गए दोनों से। और दूर तक अच्छे से कलाबाजी दिखा करके इसका कलेजा उड़ रहा था। कहती बेटा देख मैं मौन रही, देख तेरे पिताजी टपक गए।
तो अभी भी मौन रही। तो बेटे ने सर पीट लिया। अरे कम से कम तब तो बोलती, जब कोई गड़बड़ हो रही थी तब तो बोल देते। तो ये भी देखना, दूसरों की भलाई के समय पर बोल करके संभाल कर है। ये भी इस अकल होती है, आर्ट होती है कि किसी की बात संभाल ली है, वहां अगर बोलना आवश्यक नहीं है। किसी को कोई सुख पहुंचाना है, किसी को कोई आराम पहुंचाना, तो क्या नहीं बोलता, बाकी फिर मौन रहता है। बोले हमेशा सच बोलो और तभी बोलो जब बोलना जरूरी है, ऐसा धीरे धीरे। और जब हम बहुत बहुत ज्यादा बात करते हैं ना, तो हमारी बात का देखो फिर विश्वास भी खत्म हो जाता है। ज्यादा बाचाल जो होता है, ज्यादा बड़बड़ करने वाला होता है, उसकी कोई कदर भी नहीं रहती। और जो थोड़ा बोलते हैं, कम बोलते हैं, तो उनकी कदर करो। इसलिए आज मौन के सबक को पक्का करो ठीक से। परमात्मा की भाषा भी इसलिए बोला गया मौन है। मौन में जो गुण मिलते हैं, वो बोलता है, कम बोलना, धीरज से बोलना। ये भी धीरे धीरे सीखो, ये गुण भी धारण करो। स्वीट, कम बोलो, शॉर्ट, और धीरज से। धीरज मतलब प्रेम सहित बोलो उसमें, और कम बोलो, और जरूरत के समय बोलो। बोला टू द पॉइंट, जैसे टेलीग्राम में शब्द लिखते हैं, एक एक शब्द की कीमत लगे आती है, तो उसमें कितने शॉर्ट में बात करें। मदर डाइड कम सून, 4 अक्षर में समझ जाता है सामने वाला कि क्या संदेश है। माँ माँ मर गई है, जल्दी पहुंचना है, जल्दी बुलाया। तो जैसे टेलीग्राम में कम शब्दों में हम बोल के काम चला लेते हैं, ऐसे ही अपने घर परिवार के आचरण में देखो, जीवन में देखो, हमारा कम से कम शब्दों में काम हो रहा है। कई बच्चों को कहना नहीं पड़ता हो, काश पापा जी आप रेडियो स्टेशन से बात कर, पापा जी बड़े खुश हो गए। तो क्या बेटा मैं इतना अच्छा बोलता हूँ? हाँ बोले, काश पापा जी आप रेडियो स्टेशन से बात किया करते। बोले मेरा क्या बोलना इतना अच्छा है, मेरी आवाज इतनी अच्छी? बोले नहीं पापा, उसे तो बंद किया जा सकता है, तुम शुरू होते तो बंद ही नहीं होती। दे 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 दे। शाम उठ गया, पानी पी लिया, पानी रख लिया, ये कर लिया, स्याही भर ली, टाई लगा ली, ये कर लिया, स्कूल जा रहा है, दरवाजा बंद कर देना, टिफिन ले लिया, बोलते ही रहते। ज्ञानी कर्म करता है, उससे अच्छा बोलने से कहीं अच्छा। और मुस्कुराते हुए सारी सेवा कर, सब कुछ संभाल करते हुए, लेकिन बोलने में अपनी शक्तियां वेस्ट नहीं जाती है। तो टू द पॉइंट बोलना। और फिर अंत में बोला गया, ये जो गुण है आत्मा का, बोले मौन का, ये आत्मा की बात करना ही सच्चा मौन है। इसके मुख पर आत्मा की महिमा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की बात आ जाती है, तो वो मौन ही है। अब अगर तुम कहीं बैठ करके ज्ञान की चर्चा कर रही हो, आत्मा की बात कर रही हो, तो ऐसा समझो कि तुम मौन हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जीव भाव नहीं, देहाध्यास की बात नहीं कर रहे हो। ज्ञान की महिमा कर रहे हो, कोई ज्ञान की बात बता रहे हो, कोई आत्मा की महिमा सुना रहे हो, किसी को आत्मा का ज्ञान दे रहे हो, तो उसको समझना चाहिए कि मौन है। समझ रहे हैं आज की बात? मौन के कितने प्रकार होते हैं। किसी के बीच में नहीं बोलना, किसी की बात में नहीं बोलना, पलट करके नहीं बोलना। बोला गुरु नहीं बोलता, भगवान बुलवाता है, शिष्य का भाव बुलवाता है। बोले वाणी ऐसी होती है, वाणी से हमारे सारे चरित्र का पता लग जाता है। आपके शब्दों से आपकी प्रकृति निर्धारित हो जाती है। बोलना भी एक कला है, इसलिए होगा। समय समय पर इस चीज का जरूर अभ्यास रख लें, क्योंकि हमारे बोलने से ही पता लग जाता है हम कैसे। एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था जंगल में, भगवान की भक्ति भी करता था, अंदर बैठा रहता था। वहां से एक सैनिक गुजरा, उसने कहा अरे अंधे, यहाँ से जाने का रास्ता बता दे, सही से सरल रास्ता बता दे। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा अरे सूरदास जी,
जरा बाहर निकलने का रास्ता बता दो, उसे पता रहता था तो सारे से बता देता। फिर उसके बाद पीछे महाराज आए, तो वो कहते हैं सूरदास जी कृपया जाने का रास्ता बताइए। तो उसने कहा महाराज जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तो राजा ने कहा आपने मुझे कैसे पहचाना? बोले अभी थोड़ी देर पहले ही आपके मंत्री गए हैं निकल के यहाँ से, और उससे पहले आपके सैनिक गए हैं। बोले तुम तो अंधे हो, तुमने कैसे पहचाना? तो मुस्कुराने लगा। बोले क्या करें राजा साहब, सबकी जवान उनकी पहचान करा देते हैं। बोले क्या मतलब? बोले जब आए थे सबसे पहले वाले, उन्होंने कहा था अभी अंधे, ये अंधे बाहर निकलने का रास्ता बताएगा। तो मैं समझ गया वो कौन है, किस लेवल का आदमी है। फिर आए दूसरे, तो उन्होंने बोला सूरदास जी हमें जाने का रास्ता बताएंगे। तो मैं समझ गया ये कोई विद्वान मंत्री है। और आपने तो और शिष्टाचार से पूछा, ये सूरदास बाबा। तो मैं समझ गया कि अब महाराज आए। तो बोले आदमी की पहचान किससे होती है? इस शब्दों से हो जाती है। तो इसलिए ये कला सीख लेनी चाहिए। वाणी मनुष्य का एक विवेकपूर्ण अंग है। जैसे हमारे विचार और चिंतन होते हैं, वैसे ही हमारी वाणी निकलती है। तो अगर आपके विचारों में ज्ञान आ गया है, सत्संग आ गया है, अब मुख से कैसी वाणी निकलनी चाहिए? क्या बता रहा है, कैसा निकलना चाहिए? प्रेम करना, हास्य विनोद करना, ये एक अच्छा स्वभाव होता है, लेकिन इसमें भी मर्यादा है। बाकी ज्ञान के बाद तो सहज मौन आ जाता है, क्योंकि चित्त शांत हो गया, अब आपका मन शांत हो। कौन कौन सफल होता जा रहा है इन सब बातों में? अकेलापन तो नहीं लगता? हड़बड़ाते हो, अकेले बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, एकांत प्रियता रहती है।